आज भारत जागृति मोर्चा द्वारा हम लोग पूरे देश भर में धर्मांतरण है, गौ रक्षा है और सनातन संस्कृति के प्रचार हेतु तो हम लोग आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में राम कथा है, भागवत कथा है, भजन संध्या है, हनुमान चालीसा का पाठ है, भगवत गीता का पाठ है और अखंड हम लोग पाठ अखंड कराते हैं जो है। और जगह जगह हनुमान जी का मंदिर बना के अपने संस्कृति का हम लोग प्रचार करते हैं। सब भारत जागृति मोर्चा द्वारा हम लोग देश भर में कार्य कर रहे हैं। तो आज समाज में संतों की छवि एक धूमिल की जा रही है। जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं तो संतों को कुछ छवि धूमिल करने के चक्कर में रहते हैं। तो आज संतों के विषय में आप कुछ हमारे देश में संस्कृति के एक संत हैं जो कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, उनके विषय में आप दो वचन रखना चाहेंगे। कहते हैं संतों का भी एक रूप ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर का ही रूप लेकर के संत आते हैं पृथ्वी पे, ऐसा ज्ञान देते हैं कि पृथ्वी पे हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है और मनुष्य क्या है। तो संत ही तो है ईश्वर का रूप है, वो ईश्वर के ही रूप लेकर के ज्ञान के बांटने आते हैं। तो संतों को तो बचाना ही होगा, क्योंकि अगर संत नहीं बचेंगे तो हमारा सनातन धर्म नहीं बचेगा, संस्कृति नहीं बचेगी और लोग जिहादियों लोग हावी हो जाएंगे, मतलब दानव तत्व। और वो दानव हमारा क्या करेंगे, मानव पे अटैक करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए हमको सबसे पहले तो एक होना होगा, सभी को एक बनाना होगा कि हमको उद्देश्य बताना होगा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या। मानव है हम, मनुस्मृति में तो बोल रहा कि मनु भवो, तो मनु है क्या, मानव का उद्देश्य क्या है। तो मानव का उद्देश्य क्या है कि गैया की सेवा करना, सनातन धर्म में सबसे पहले कृषि करना। तो फिर हम एक हैं, क्योंकि एक सनातन धर्म ही एक है। बाकी जो धर्म कहा गया है चार ही में बांटा गया है कि एक तो है कि आपका व्यक्तिगत धर्म और फिर आपका पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म और राष्ट्रीय धर्म, यही धर्म है। और कर्म को ही ईश्वर बनाया, कर्म ही धर्म है, कर्म को ही मानना, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देंगे। तो हम कर्म न करें, मानव को कर्म जो है परमात्मा के द्वारा बोला गया है। हम संतों को बचाना होगा और संतों के लिए करना होगा, क्योंकि जिहादियों जो हमारे भरे हुए हैं, जो दानव तत्व हैं, उनको अंत करना होगा। तो उनको ज्ञान से भी अंत किया जा सकता। हम लोग जब तक एक नहीं होंगे तब तक एक नहीं हो सकते, क्योंकि हम ही जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम लोग अपने में ही चांद मियाँ जो साईं को जाकर पूजने जा रहे हैं, वो बहरुद्दीन का लड़का था, जो बहरुद्दीन जो झांसी की बाई की रानी को मरवाने में आया, वो चांद का वेश्या का लड़का था, वो चांद मियाँ था। उस साईं को पूजने जा रहे हैं। 99% लोग हमारे हिंदू धर्म के ही हैं और वो उसको जाकर पूज। हम अगर लाश जल जाती है, लाश लेकर के जाते हैं तो नहा करके घर में जाते हैं और मजार पे जा करके उसी को खा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे ये सब जो हमारे बांट दिया है फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, जो साईं को हमको पूजने के लिए कर रहे हैं, इसका कहाँ इतिहास है, क्या किए इस समाज में, क्या किए। आज कौन, कृष्ण जी तो लड़े थे, महाभारत युद्ध के आए थे, रामचंद्र जी भी तो रामायण में थे, कबीर दास जी तो कुछ किए थे, रविदास जी के एक कहाँ थे। इनको इतना प्रचारित क्यों किया जा रहा है कि हमारे धर्म को बर्बाद किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और तोड़ करके अलग कर करके और हम लोग लड़ रहे हैं अपने में और लड़ करके फायदा उठा रहे हैं। इसलिए धर्म को पहले तो हमको एक होना होगा, जितने सनातनी हम लोग एक हो, हिंदू धर्म एक हो। हम कोई जात है ही नहीं, हम तो वर्ण हैं। वेदों में कह रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब सर, पेट, भुजा और पैर, ये चारों उनका अंश है। तो हमको एक होना होगा, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म है, धर्म को बचाना होगा। एक होकर के तब हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं और संत तभी बचेंगे। संत भी बहुत कम हो गए हैं, इसीलिए कि डर के संत भी नहीं बनना चाहता है। आसाराम जी बापू जी आज पूरे देश भर में भारतीय संस्कृति के उन्होंने धर्मांतरण है और भारतीय संस्कृति को उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया अपने कार्यकाल में। और आज भी जो है उनके ऊपर जो आरोप लगा है वो 100% मतलब कि FIR के हिसाब से गलत है। और जो लड़की का क्लीन चिट एक जहाँ जब नार्को टेस्ट हुआ है, जो है जो लड़की के ऊपर टेस्ट किया जाता है, रिपोर्ट जो है वो जो है झूठी है जो है। तो आसाराम जी बापू के विषय में आप क्या बोलिए। आसाराम बापू जी तो बहुत बड़ा काम किया, जो हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए पूरे का यहाँ भारत ही क्या पाकिस्तान में भी हो गया। और अगर उनकी ऐसा स्थिति रहती, इस तरह का अगर उनका रहता, तो 85 साल की उम्र में यही काम करते। उन्होंने तो ईसाई मशीनरी लोग ने इनको फंसाने के लिए इस तरह का कार्य किया। काफ़ी विदेशियों, फिल्म इंडस्ट्रियों मिल करके इनको बदनाम किया जा रहा है। इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया था। राजू भाई भी सबसे पहले, राजू दीक्षित
जो आज पूरे भारत में राजीव दीक्षित के 10 लोग हैं, 10 करोड़ लोग हैं, पर वो भी गए थे इनके आश्रम में रह करके और कुछ ज्ञान सीखे थे और दे करके आए थे। तो हमारे उम्मीद से तो उनमें कोई भी नहीं कमी है। इनको फंसाया जा रहा है, इनको बाइज्जत रिहा होगा, हिंदू और मजबूत होंगे, हिंदू राष्ट्र फिर बनेगा और इनको आना चाहिए, बाहर आना चाहिए। इनकी कोई भी कमी नहीं है, इनको फंसाया गया है। हमारे आत्मा भी कह रही है ये गलत है, ईसाइयों के चलते, अंग्रेजों के चलते कि हिंदुत्व अगर आ जाएगी तो विदेशी हैं लोग रोड पे चले आएंगे, क्योंकि 70 साल 72 साल हो गए आज़ादी के बाद भी हम आज़ाद नहीं हैं। और इन लोग हर तरह से हमारा जो भी है, जो हमारे आसाराम बापू जी का अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी हैं जो कि आयुर्वेद का है, बहुत ही सस्ते रेट पे हर जगह आश्रम है, बच्चों को संस्कार दिया जा रहा है। वो संस्कृति खत्म करने पे लगे हुए, हमारी संस्कृति को खत्म करना चाह रहे हैं। ये संस्कृति रहेगी तभी भारत फिर विश्व गुरु बनेगा, जब इन जैसे ही लोग यहाँ पे जब रहेंगे और इनको आना पड़ेगा, इनको बाइज्जत रिहा करने के लिए हम लोग को एक होना पड़ेगा और ये सरकार के पास जाना होगा, इनके लिए केस के लिए करना होगा कि इनमें कोई भी कमी नहीं है। इनको जो विदेशियों हैं इन लोगों ने फंसाया गया है और अब हमको इनको बाहर जरूरत है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। हिंदुत्व बढ़ रही है, लोग जान रहे हैं, हिंदू को समझ रहे हैं, सनातन को समझ रहे हैं। तो ऐसे महान आत्मा को आवश्यकता है हमारे पास कि उनके जो अनुभव हम ले करके, उनसे आशीर्वाद ले करके और फिर इसको आगे हम बढ़ाएं और भारत को फिर विश्व गुरु सोने की चिड़िया बना सकते हैं। तो ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है, तभी ये भारत विश्व गुरु बनेगा। हमें आसाराम बापू जी को बाहर चाहिए।